मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय ये है कि अगर मंगल ग्रह आपकी जन्मपत्री के अंदर 5th हाउस में बैठे हैं तो आपके ऊपर कैसा फल देंगे। यहाँ पर हम राशियों के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि मंगल आपके पंचम भाव में हैं, 5th हाउस में हैं, जिसे हम पांचवा घर भी कहते हैं। राशि के अनुसार थोड़ा बहुत फल में परिवर्तन तो आता ही आता है, पर फिर भी भाव का फल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि भाव हमारी जन्मपत्री के, घर हमारी जन्मपत्री के, हाउसेस हमारी जन्मपत्री के जड़ होते हैं, रूट इफेक्ट देते हैं वो हमें। तो मंगल पंचम भाव में क्या फल देने वाले हैं। मंगल पंचम भाव में ना आपको जो प्लानिंग की कैपेसिटी है बड़ी ज़बरदस्त देते हैं। आप बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाले व्यक्ति होते हैं। अपने बचपन से ही हर काम को पूरी सूझबूझ के साथ करना तो आपकी नॉर्मल बात है। लोग बड़े विचित्र तरीके से इस बात को समझते हैं कि आप कर कैसे लेते हो कोई काम। कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, आप उसके लिए बहुत डिटेल में प्लानिंग करते हो, फिर उसके साधन को जोड़ते हो, यानी रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हो, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हो, कोई जल्दबाजी नहीं मचाते हो। इसीलिए आपके अंदर एक अजीब सा अच्छा सा कॉन्फिडेंस रहता है। आत्मचिंतन करते हो, चिंता बिल्कुल नहीं करते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। अपने टारगेट्स को अचीव करना तो कोई आपसे सीखे। क्यों? क्योंकि मंगल पंचम भाव में आपको एक तरीका ऐसा सिखाता है जिसके कारण आप अपने टारगेट्स को बहुत गहराई से समझते हो, बहुत अच्छी डीप नॉलेज लेते हो। यानी अगर आप बचपन से पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी मंगल ग्रह आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो अन्यथा आप किसी न किसी कार्य में तो बहुत अनुभव इकट्ठा कर लेते हो, जिसके कारण आप बहुत अच्छा नाम कमाते हो अपनी फील्ड के अंदर। इसीलिए मंगल पंचम भाव में आपकी अर्निंग, आपकी इनकम पर बड़ा अच्छा प्रभाव देते हैं। लोग चाहे आपसे कितना ही जलें, जेलस फील करें, पर आपके इनकम पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। कहीं ना कहीं से आपके पास सोर्सेज आ ही जाएंगे और आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। जब आप कॉम्पीट करते हैं किसी से, कंपटीशन में आते हैं किसी से, तो भी आपकी जीत, विजय, विन सब पॉजिटिवली पॉसिबल है। यानी थोड़ा आपको हराना मुश्किल होता है क्योंकि आपका मंगल पंचम भाव में है। लेकिन आपका जो कर्म क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपके पीठ पीछे बोलने वाले लोग बहुत हैं। यानी आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं जो मित्र की शक्ल में होते हैं। अजीब सी बात तो नहीं है वैसे, पर यह बात सच है इस कलयुग के अंदर कि आपके सबसे अच्छे मित्र ही आपके कभी कभी बहुत खतरनाक शत्रु बन जाते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल पंचम भाव में आप अपने राज की बातें कभी कभी अपने मित्रों को बता देते हैं, घनिष्ठ मित्रों को बता देते हैं, और फिर वो एक समय के बाद घनिष्ठ मित्र उन राज की बातों को कहीं खोल देते हैं और आपको नुकसान दे देते हैं। तो फिर तो शत्रुता पलनी तय है, कन्फर्म्ड है। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें और अपनी राज की बातें, अपनी प्लानिंग, अपनी एडवांस, अपने बजट्स, अपनी इनकम थोड़ा कम डिस्क्लोज करा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल जब पंचम भाव में होते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति अपने संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा चिंतित रहते हैं। या तो ये समझिए आप केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके कारण चिंता करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा ये रहता है कि हाँ भाई ठीक है, संतान इस समय तक स्कूल कॉलेज से वापस आ जाएगी, पर आप उनमें से हैं जिनको बिल्कुल हर पल ये रहता है क्या मेरा बच्चा वहाँ से चल पड़ा या चल पड़ी, क्या वो रास्ते में है, वो कहाँ तक पहुँच गया है, कितने समय तक घर आ जाएंगे। ये सारी बातें मंगल पंचम भाव में आपको देते हैं, जिसके कारण संतान भी थोड़ी सी चिंतित हो जाती है आपसे कि भाई इतना भी हमारे पीछे जासूस की तरह मत पड़े रहो। पर मंगल पंचम भाव में है ना, तो आप तो बाज आने वाले हैं नहीं, आपने तो पूरी डिटेल में जानकारी लेनी ही लेनी है। यहीं पे मंगल आपको एक बात कहते हैं कि अगर आप दूसरी परंपराओं में जाकर जीवन को बिताना चाहते हैं, दूसरी परंपराओं में अपना जीवन निभाना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ऐसी जगह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बिल्कुल नई जगह है, तो थोड़ा श्रम अधिक करना पड़ेगा। यानी दूसरी जगह जाके सेटल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ता है अगर मंगल यहाँ 5th हाउस में है तो। दर्शकों, यहीं पर मंगल आपको एक बात कहते हैं कि आप
कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी के प्रति अपनी सोच रखते हैं वो आपको कभी कभी एक डिप्रेसिंग मोड में ले जाती है, जबकि आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, मैंने बोला आपसे, लेकिन फिर भी डिप्रेशन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के अष्टम भाव पे दृष्टि देते हैं। जब अष्टम भाव पे दृष्टि देते हैं तो आप कई बार अपनी प्लानिंग को पूरा होते जब नहीं देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। यानी आप कहते हैं हम तो इतना डिटेल में काम कर रहे हैं, लोग तो इतनी जल्दबाजी मचाते हैं, हम तो बहुत समझदारी के साथ काम करते हैं, फिर भी पता नहीं कभी कभी हमारा काम क्यों अटक जाता है। उसका कारण है दर्शकों, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब अष्टम भाव में पड़ती है तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में चीज़ों को डिले करा देती है। यानी आपका कर्म अधिक हो जाता है और उसका फल कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है। ये थोड़ा सा मंगल पंचम भाव में इफेक्ट देते ही देते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि आप अगर एक ही ट्रैक पर चलते रहें, आप अपना ट्रैक चेंज ना करें, आप अपनी मेहनत, अपनी प्लानिंग, अपनी क्षमता, अपने रिसोर्सेज, अपनी कैपेसिटीज़ सब एक ही जगह लगा देते हैं तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है। ये मैं आपको साइकोलॉजिकली कुछ नहीं बता रहा, प्योर एस्ट्रोलॉजिकली हमारे ऋषि ये बात लिख गए हैं कि आप अगर एक ही जगह पूरी ताकत लगाएंगे तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो इसलिए कभी कभी जब मंगल पंचम भाव में जिनके होते हैं ना, मैं उनको एक बहुत अच्छी सलाह देता हूँ कि आपको ज़रूर अपनी एजुकेशन लाइन के थ्रू सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। जिस लेवल की भी सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिए। अगर एक दो अटैम्प्ट में फेल भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, मंगल देवता यहाँ आपको किसी न किसी लेवल पर बहुत जल्दी पहुँचा देंगे और आप अचीव कर लेंगे। मैरिज लाइफ के अंदर यानी वैवाहिक जीवन के अंदर पंचम भाव के मंगल आपको थोड़ा अक्खड़ बना देते हैं। अक्खड़ कैसे बना देते हैं? आप थोड़ा ना इमोशनली ऐसे व्यक्ति होते हो कि भाई थोड़ी हमें ज़्यादा ना इमोशनल फैक्टर के बारे में शो ऑफ करना पसंद नहीं है, तो थोड़ा स्पष्टवादी आदमी हो। तो भाई जब स्पष्टवादी आदमी हो, सीधा बोलते हो, सीधा सुनते हो, तो थोड़ा बहुत तो इसे अक्खड़ ही कहा जाएगा ना। इसीलिए आप इमोशंस के अंदर पर एक चीज़ बहुत अच्छी करते हैं दर्शकों, वो क्या? चरित्र के मामले में आप किसी को ना धोखा देते हैं और ना धोखा लेना पसंद करते हैं। यहाँ पर अगर कुछ अन्य ग्रहों का नेगेटिव और इफ़ेक्ट आ जाए तो मेरी सलाह ये है कि अगर कोई भी हल्की सी भी आप चरित्रहीनता वाला कार्य करें तो कृपया करके उसको रोक दीजिए। किसी और ग्रह के कारण आप कोई स्टेप उठा लेंगे, पर मंगल ग्रह फिर जो दुष्फल देंगे, आपको बर्बाद करेंगे, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। यानी अपने मंगल को यहाँ सही में ठीक रखिए, जो कि ठीक हैं भी, पर किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आके कभी कहते हैं ना कि संगति खराब हो जाए तो गलत पाँव पड़ ही जाता है। तो थोड़ा अपने पाँव को, अपने कदमों को रोकिए, संगति पे ध्यान दीजिए, तो फिर मंगल आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे। नहीं तो आपको इस लेवल पे बर्बाद कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि जेल यात्रा भी आपके लिए दूर नहीं होगी। सावधानी बरतिएगा दर्शकों। आपको अन्य किसी भी ग्रह के बारे में अगर जानकारी लेनी है कि शुक्र, सूर्य, चंद्र ये सब 12 घरों में बैठते हैं तो कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं, कोई भी हो, शनिदेव हों, तो उन सब की वीडियो मैंने बना रखी है, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जाइए, उसे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे और अपनी कुंडली उठाइए, चेक कीजिए और इत्मीनान से उन वीडियोज़ को देखिए। यहाँ पर भी जो वीडियो आपको अच्छी लगी उसे भी लाइक कीजिए और उन वीडियोज़ को भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।